रिफंड जो है कि करेगा। आइएगा जरा शुरुआत करते हैं, है ना। 19 नंबर सवाल के साथ शुरू करते हैं, आज इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे, है ना। कल से अगला चैप्टर की शुरुआत जो है कि आपको करेंगे, है ना। आइए। समाप्त रात्रि वाली क्लास आज नहीं होगी, पॉलिटी वाली, क्या है कि 1.5 घंटा ऑलरेडी पॉलिटी हो चुका है। आज इतना जो है कि बोलते बोलते आज एनर्जी पूरा का पूरा डाउन हो चुका है ना। आज जो है कि पहला बार जो है कि इधर 2-3 महीने बाद जो है कि आपको 7 घंटे का क्लास जो है कि आज डेली है पूरा ओवरऑल को देखिएगा तो। ठीक। आइए जरा 19 नंबर सवाल पे आते हैं, है ना। 19 नंबर सवाल पे क्या हो गया, इहो काम करना छोड़ दिया क्या? तो हैंग हो रहा है फिर, इसको क्या हो गया अब? हमारा मोबाइल अपने हैंग कर रहा है, पता नहीं इसके नहीं बारे में। नहीं, मोबाइल तो हैंग तो नॉर्मल बात है, लैपटॉप का जो है कि हैंग प्रॉब्लम नहीं ना होना चाहिए, है ना। नहीं तो इसको भी एक बार जो है कि इलाज करवाना पड़ेगा, है ना। आते हैं 19वें सवाल के ऊपर आते हैं। 19वां सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। 19वां सवाल बोल क्या रहा है? 19वां सवाल जो बोल रहा है कि आपको जब विद्युत जो है कि ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? उष्मा में कोई हानि नहीं होती है। 50% उष्मा की हानि होती है। 30% उष्मा की हानि होती है। 80% उष्मा की हानि होती है। जब विद्युत ऊर्जा गति में जो है कि आपको परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा किसके रूप में? गति के रूप में परिवर्तित होता है, तो उष्मा की कोई जो है कि आपको हानि नहीं होती है। मतलब जब विद्युत ऊर्जा गति के रूप में परिवर्तित होता है तो उष्मा में जो है कि आपको कोई हानि नहीं देखने को जो है कि आपको मिलता है। 20वां सवाल की बात करेंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में बदल रहा है, कौन बदलेगा? ये मोटर बनेगा कि जनरेटर बदलेगा? मोटर जो है कि आपको बदलेगा, कौन बदलेगा? विद्युत जो है कि आपको मोटर बदलेगा। ठीक है। जबकि डायनमो की बात करेंगे, डायनमो इसका अपोजिट हो जाएगा, यांत्रिक को किस में बदल देगा? ये जो है कि आपको विद्युत में बदल देगा। जबकि जो है कि ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ये एसी को जो है कि आपको हाई एसी को लो में और लो एसी को हाई में जो है कि आपको बदलने का काम जो है कि आपको करने वाला है। आगे आते हैं। विद्युत मोटर में विद्युत मोटर में जो है कि आपको क्या है? उष्मा को उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अपित में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? यांत्रिक को ये जो है कि आपको विद्युत मोटर में है, विद्युत को बदलेगा यांत्रिक में। रामजीत पंडित जी, पहले अपना माइकवा को सुधार लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। काहे कि इतना प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है आपके साथ, है ना। देख पता लीजिए नहीं कहाँ क्या जाए है, क्या ठीक ही प्रॉब्लम। नहीं हो रहा है सर, पता नहीं क्या है, हम तो बहुत परेशान है। सब बिजली पे आपको जो है कि आपको होता होगा, है ना कुछ प्रॉब्लम आपके फोन में लग रहा है, ठीक ना। बहुते जो है कि एक के बाद जो है घबराहट होने लगती है ना। तो ये जो है कि आपको विद्युत मोटर की बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि आपको बदलता है। और ये बीपीएससी का पूछा गया सवाल, वर्ष 2018 में पूछा गया जो है कि आपको सवाल होने वाला है। ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? रासायनिक को विद्युत में परिवर्तन कर देता है, वो जो होता है वो क्या होता है? विद्युत जो है कि बैटरी। आपको मोटर बैटरी होता है। क्या होता है? बैटरी जो है कि आपको होता है, ठीक ना, बैटरी होता है। बैटरी को देखिएगा, बैटरी जो है कि आपको चार्ज होता है, तो ये क्या है? रासायनिक ऊर्जा जो है कि आपको पहले क्या होता है, चार्ज करेंगे तो विद्युत से ये रासायनिक में कन्वर्ट होगा। अब स्टोर किसको करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा रासायनिक को। और रासायनिक को किसमें बदलेगा फिर? ये रासायनिक को विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको बदल देगा, विद्युत बैटरी बदल देगा। और ये आरएस राजस्थान पीसीएस का पूछा गया सवाल 2013 का होने वाला है। आगे चलते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने करने पर विद्युत जो है कि मोटर प्रायः जल जाता है, ऐसा क्यों होता है? अगर कम वोल्टेज पर काम करेंगे तो विद्युत जो है कि आपको मोटर जल जाता है, क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ये अधिक धारा जो है कि आपको खींचता है, जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होता है, पहला बोल रहा है। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि आपको ये अधिक विद्युत धारा खींचता है जो वोल्टेज के वर्ग के जो है कि आपको प्रतिलोमपाती जो है कि आपको होता है। तीसरा बोलता है ये वी स्क्वायर के जो है कि समानुपाती जो है कि उष्मा खींचता है। और चौथा बोलता है कि कम वोल्टेज जो है कि आपको विद्युतीय जो है कि आपको विसर्जन प्रारंभ जो है कि आपको कर देता है। तो ये हम आपको बताए थे, है ना। आर जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या था, या जो है कि आपको क्या था, नीचे जो है कि आपको आई था, ऊपर में जो है कि आपको वी था, है ना, भी था। तो ये रेसिस्टेंट को जो है कि ऊपर खींचेगा, जब क्या होगा, वोल्टेज जो है कि आपको कम होगा, तो आर जो है कि आपको बढ़ेगा। और यही ना आर जो है क्या हो गया इसको ब्लैक, यही ना आर जो है कि ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि आपको क्या होता है, यह जो है कि आपको विद्युत धारा जो है कि आपको खींचती है, जो वोल्टेज के क्या होता है, वोल्टेज के जो है कि आपको प्रतिलोमन प्रतिलोमनुपाती जो है कि आपको होता है।
यही जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है, होने वाला है। कहे के लिए चलेगा, आगे चलते हैं। अगला अगला प्रश्न क्या बोलता है, फैराडे जो है कि स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक है, ये क्या है, इलेक्ट्रो जो है लाइट्स की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में पारी जो है कि विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तीसरा बोलता है कि विलायक के जो है कि आपको आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स घोला घोला गया हो। और चौथा बोल रहा है कि सार्वभौमिक जो है कि आपको स्थिरांक होता है विद्युत फैराडे। और पांचवा बोला आप में से कोई नहीं, एक से जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको है। क्या है इसका आंसर, सार्वभौमिक जो है कि आपको स्थिरांक होता है। देखते हैं जरा क्या बोलता है। फैराडे स्थिरांक की एक सार्वभौमिक जो है कि स्थिरांक होता है। भौतिक और रासायनिक विज्ञान में एक जो है कि मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो है कि पर भी जो है कि आपको स्थित कुल आवेशों की मात्रा को ही फैराडे स्थिरांक जो है कि आपको कहते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह एफ से जो है कि आपको होता है। और एक फैराडे का मान जो है कि 96,000 कितना है, 96,500 जो है कि आपको है ना मोल इनवर्स जो है कि आपको लिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है 25वां सवाल की बात करेंगे। 25 सवाल नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मोटर कार में जो बैटरी, मोटर कार बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोलता है कि वोल्टता जो है कि सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है। दूसरा बोलता है कि आपको प्रयुक्त जो है कि आपको विद्युत अपघटक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको होता है। विद्युत अपघटक किसका होता है, ये बोल रहा है कि HCl का घोल होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है। तीसरा बोल रहा है कि आपका क्या, तीसरा बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रोड शीशा और जो है कि आपको तांबा का होता है। और चौथा बोल रहा है कि अवधारिता को एम्पियर प्रति घंटा में व्यक्त जो है कि आपको किया जाता है ना। तो एम्पियर प्रति घंटा में कहाँ पूछा, IS का पूछा है। क्या लिया है इसका आंसर, 1 और 4 लिया है। मतलब एक में इसका वोल्टता कितना बताया गया है, वोल्ट 12 वोल्ट का होता है। और जो है कि 4 बोल रहा है कि आपको धारिता जो है कि आपको धारिता को एम्पियर घंटा में जो है कि आपको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जरा देख लेते हैं। मोटर कार बैटरी के संदर्भ में वोल्टता सामान्यतः समान 12 वोल्ट की होती है तथा धारिता को एम्पियर प्रति घंटा में जो है कि आपको मापते हैं। प्रयुक्त जो है कि विद्युत अपघटक में 35% क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जबकि 65% क्या होता है, जल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन कट गया, इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपको दू ऐसे ही कट गया, ठीक ना। क्या कट गया, दू जो है कि आपको कट गया। उसके बाद बात करते हैं। और कार की बैटरी में कैथोड जो है कि लेड ऑक्साइड का बना होता है, लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। और एनोड जो है कि आपको लेड का बना होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रोड जो है कि आपको शीशा का बना होता है। तो ये भी आपको क्या हो गया, ये भी आपको गलती हो गया। मतलब 2 और 3 जो है कि आपको गलती है, 4 क्या है, 4 सही है। मतलब 1 और 4 इसका राइट आंसर जो है कि आपको लिया है। 26वां की बात करेंगे। 26वां है आपको निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। कहाँ होता है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग जो है कि आपको कैलकुलेटर में होता है ना। कॉर्डलेस जो है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है। तीसरा बोल रहा है ट्रांजिस्टर में होता है। और चौथा बोल रहा है उपयुक्त में से सभी में होता है। तो ये जो है कि आपको निकेल कैडमियम जो बैटरी का प्रयोग जो है कि इनमें से सभी में जो है कि आपको किया जाता है। जरा देख लेते हैं क्या बोलता है। निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी होता है। रिचार्जेबल का मतलब हो गया क्या, बार बार उसको चार्ज करके क्या करना, यूज जो है कि आपको करना, ये रिचार्जेबल बैटरी होता है। इसमें निकेल हाइड्रा ऑक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में जो है कि प्रयुक्त होता है। जबकि पोटेशियम क्या हुआ, कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि पोटेशियम जो है कि आपको डाइऑक्साइड क्षारीय और विद्युत जो है कि अपघटक है ना होता है। इसका प्रयोग जो है कि कैलकुलेटर है ना, कॉर्डलेस जो है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है कि आपको उपकरण और ट्रांजिस्टर आदि में जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। 27वां की बात करेंगे। 27 नंबर के सवाल क्या बोलते हैं। 27वां बोलता है कि निम्न में से कौन सी जो है कि आपको रोशनी के बल्बों को जो है कि फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका, तो ये टंगस्टन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, फिलामेंट के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। कल आपको दिखाए भी थे है ना। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग जो है कि विद्युत को रोशनी उत्पन्न करने में जो है कि किया जाता है। और इसकी खोज जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया, टार्बन जो है कि बर्गमैन के द्वारा इसको खोजा गया 1781 में है ना। 81 में जो है कि आपको खोजा गया। और इसका गलनांक जो है कि 3422 या 3500 डिग्री जो है कि आपको सेंटीग्रेड होता है। और क्वथनांक की बात करेंगे 5555 जो है कि आपको डिग्री इसका क्वथनांक जो है कि आपको होता
है ना, होता है। और विद्युत इसका बल्ब जो है कि पहचान प्रदीप्ति कैसे के द्वारा करेंगे? जो है कि आपको, हाँ क्या बोले? बोले कि पहचान कैसे करेंगे? बल्ब में इसको देखेंगे टंगस्टन कौन है, कैसे पहचान करेंगे? अच्छा, टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट नहीं होता है, फिलामेंट वही टंगस्टन का होता है। ये देखिएगा, ये जो है कि एल्युमिनियम आपको का। बल्ब है ना, कॉपर जैसा रहता है। ये जो है नहीं है, ये जो है कि ये आपको रहता है। हाँ, और ये जो है कि इसका बाहरी आवरण जो है कि आपको हो गया, ठीक ना। और यहाँ जो है कि आपको प्लग होता है लगाने वाला, यही जो आता है ना, यही टंगस्टन सर होता जो है। अंदर का लाल होता है बल्ब तो भी उस 250 वोल्ट वाला में आता है। स्प्रिंग जैसा रहता है, तिरछा तिरछा। हाँ, हाँ हाँ, वो स्प्रिंग वाला जो तिरछा तिरछा रहता है, वही जो है कि आपको हाँ, क्या है, वही जो है कि आपको उसी को वही है। टंगस्टन बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल वही, ठीक है, वही जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि बिजली के बल्ब के तंतु बने होते हैं किसका, वही जो है कि आपको फिलामेंट की बात कर रहा है। किसका बना होता है फिलामेंट? टंगस्टन। टंगस्टन का जो है कि आपको बना होता है फिलामेंट। किसका बना होता है? टंगस्टन का। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? फिर से रिपीट क्वेश्चन, किसका होता टंगस्टन है? का ही बना होता है। टंगस्टन का जो है कि आपको बना होता है। अब आते हैं तीसरा सवाल के ऊपर आते हैं। तीसरा क्या बोलता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक साधारण जो है कि बिजली के बल्ब का जो है कि अपेक्षाकृत जो है कि आपको अल्प जो है कि आपको जीवन होता है, क्योंकि अल्प जीवन क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है जरा समझिएगा, अल्प जीवन होने के कारण। पहला बोल रहा है कि यह फिलामेंट का तार जो है कि एक समान जो है कि आप फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि आपको बल्ब जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि आपको निर्वातित नहीं किया जा सकता है ना, निर्वातित जो है कि आपको नहीं किया जा सकता है। और तीसरा बोल रहा है क्या कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च जो है कि ताप पर क्या होते हैं, उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो इसका भी देखिएगा कि आपका इसका क्वथनांक की बात करेंगे, क्वथनांक बिंदु कितना है? 5555 था ना, 5555 था, तो हाई जो है कि आपको था, है ना। क्वथनांक जो है कि यही था। जबकि मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कितना था इसका फिलामेंट का? 34 3500 मानिए ना, मोटा मोटी जो है कि आपको 3500 जो है कि इसका था। तो आपको पहला और तीसरा तो आपको तो बिल्कुल सही निकल गया। दूसरा के बारे में नहीं पता है कि बल्ब का जो है कि पूर्ण रूप से क्या होता है, निर्वातित मतलब निर्वातित क्या जो है कि होगा? निर्वातित जो है कि आपको किया जाता है। इसके अंदर जो है क्या होता है, निर्वातित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि कहने का मतलब कोई ना कोई इसके अंदर क्या होता है, गैस जो है कि आपको भरा होता है। तो इसके अंदर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में किसका? कार्बन। आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग जो है कि किया जाता था। इसलिए इसका ऑप्शन तीनों का तीनों जो है कि आपको क्या हो जाएगा, सही जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जलते हुए बल्ब के तंतु का सामान्यतः टेम्परेचर क्या होता है? 3500 वाला खोजिए, कोई है कि? 3500 वाला तो है ऑप्शन नंबर डी में। क्या लिया है? जलते, अच्छा ना, इसी ने, तो ठीक है, कम होगा ना, सी जो है कि प्लांट है ना, हाँ ठीक है। 3500 पे। ये जो है कि आपको 3500 पर जाकर ये गल जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है क्या, जलते हुए बल्ब का तंतु का सामान्य रूप से कितना होगा? तो जलते हुए का 2000 से लेकर 2500 के बीच में जो है कि आपको होगा, है ना। देखिएगा क्या है, विद्युत बल्ब के टंगस्टन धातु के तंतु फिलामेंट का लगा होता है और इसके जो है कि आपको विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप जो है कि 1500 से लेकर 2500 तक जो है कि आपको होता है ना, तक हो जाता है। साधारणतः बल्ब में दी गई जो है कि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की जो है कि आपको कितना प्रतिशत, 5 से 10% ही भाग जो है कि आपको प्रकाश में क्या होता है, परावर्तित जो है कि आपको होता है, ठीक ना, 5 से 10% ही होता है। 32वां सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिए। 32वां बोल रहा है कि कथन ए और कारक जो है कि आपको दिया गया, अध्ययन कीजिए और सही आंसर को चयन कीजिए। कथन ए क्या बोल रहा है? त्वरित चालक जो है कि आपको इमारतों को जो है कि आपको नष्ट से होने से जो है कि आपको बचाता है। त्वरित चालक जो होता है इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। और कारक क्या बोल रहा है? यह आवेश को पृथ्वी तक जो है कि आपको क्या करता है, पृथ्वी को जो है कि भेज देता है। दोनों का दोनों सही लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल जो है कि आपको गलत सही, है, एगो सही है। सही है, दोनों का दोनों सही है। सुनिएगा क्या होता है, ये जो है कि आपका क्या है, मान लेते हैं ये जो है कि आपका कोई घर है, ठीक ना, घर जो है कि आपको होने वाला है, मान लेते हैं घर है। और इसके छत पर जो है कि एक तांबा का जो है कि आपको क्या लगा दिया जाता है, त्वरित चालक लगा दिया जाता है। और इसका जो है कि वायर कहाँ जाता है, इसका वायर जो है कि जमीन के अंदर जो है कि स्थापित कर देता है। काहे के लिए? जब ठनका ठनकेगा ना तो इस पे पड़ेगा तो ये सारा को एब्जॉर्ब करके और वायर के माध्यम से कहाँ भेज देगा इसको, वायर के माध्यम से इसको जमीन के अंदर जो है कि आपको भेज देगा। और जैसे ही जमीन के अंदर भेज देगा, घर क्या हो जाएगा, घर जो है कि आपको सुरक्षित हो जाएगा, है ना। तो वही लिया है कि ए और आर दोनों सही है। और आर जो है कि कथन कारक जो है,
कारक जो है कि कथन का पूरा तरीका से क्या करता है, स्पष्टीकरण जो है कि आपको करता है। बताइएगा ये त्वरित चालक जो बना होता है ये किसका बना होता है, प्रश्न ये रहेगा किसका होता है ये रड, तांबे का। ये तांबे का होता है। किसका होता है, तांबे का जो है कि ये रड होता है, ठीक ना, त्वरित तांबे का चालक होता क्या है। होता है ना? अच्छा त्वरित त्वरित चालक जो होता है ना अच्छा ये त्वरित चालक एक प्रकार का क्या है, उपकरण जो है कि आपको होने वाला है। क्या है, उपकरण जो है कि आपको होने वाला है। जो ठनका जो ठनकती है ना, जो बिजली गिरती है, उससे जो है कि आपको क्या होता है, तो उससे बचाने के लिए, भवनों को बचाने के लिए घरों में लगाया जाता है, छतों के ऊपर जो है कि आपको लगाया जाता है। ठीक है, छतों के ऊपर जो है कि तो आपको लगाया देखिए जाता सर, कभी कभी वो लंबा किस लंबा चीज छड़ का ऐसे होता गाड़ है? देता है। हाँ वो तांबा का बना होता है छड़, और उससे एक वायर जो है कि कनेक्ट होता है। त्वरित चालक, त्वरित देख लेते हैं। त्वरित चालक ये क्या सब दिखा रहा है। हाँ देखिए यहाँ त्वरित पर था चालक ना, कुछ अलग ही दिखा रहा है। सब गाना है ये सर देखिए, इतना। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ना वीडियो, ये वीडियो देख रहे हैं, ये यस तांबे का जी सर। बना उपकरण जो है कि आपको दिख रहा होगा, है ना। यही जो है कि उपकरण क्या होता है, छत के ऊपर जो है कि आपको सेट कर दिया जाता है। देखिए तार लगा हुआ है, ये तार को ये कहाँ नॉट भेजेगा, कस ये रहा है तार को जो सर। है क्या, हाँ ये तार को, इसमें तार को कनेक्ट करके इसको जो है कि जमीन में भेजने का काम कर रहा है ना। जो है कि आपको क्या कर रहा है, जमीन में इसको तार को भेजेगा। अगर बिजली जो है कि आपको पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, तो सारा एब्जॉर्ब करके ये जो है कि आपको कहाँ भेज देगा, जमीन में जो है कि आपको भेज देगा। यही जो है कि आपको त्वरित चालक, ठीक है। देख लिए सर। रुकिए और दिखा देते हैं। सर और थिंग देते हैं वही काम करता है ना सर, ये भी अर्थिंग एक प्रकार का करंट को, अर्थिंग जो है ये कि जलेगा अत्यधिक यही करंट को अंदर जो है कि आपको भेजता है। अर्थिंग क्या करता है, करंट को जो है कि आपको भेजता है। अत्यधिक जो करंट होता है ना उसमें, यही आपका त्वरित चालक किसका है, कॉपर का बना हुआ है। देख रहे हैं ना, बिजली गड़गड़ाएगी तो ये जो है कि इसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब करके जो है कि जमीन के अंदर भेज देगा। दिख रहा है वीडियो कि नहीं दिख रहा है, जी सर, जी जी दिख रहा है। ठीक है। चार चले जो आगे। नॉट पे। जी सर। यही आपका त्वरित चालक। देखिए साइंस है तभी ना इतना हम लोग आगे देख लिए, ना तो ये दिखा जाता, नहीं दिखता। आगे चलते हैं। सर तो ये अपने छत पे अगले भी लगा सकते हैं। कहीं लगा सकते हैं, यहाँ आपका नहीं मर्जी। आता है ना उतना, ये उधर लगाया जाता है जहाँ पे अधिक आता है। वैसे क्षेत्र में जैसे भूटान वगैरह में हो गया है ना, थंडर वर्ल्ट जहाँ पे ज्यादा जो है कि आपको बिजली चमकती है, वहां जो है कि इसका प्रयोग जो है कि किया जाता है। ऐसे करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना, कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पटना में 33वें लग रहा सवाल के ऊपर आते हैं। क्या लग रहा है सर अब। लग रहा है, लगवाने के लिए कोई भी आदमी लगवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, 3 पिन वाला जो है कि बिजली का प्लग, वो जो बता रहे थे 3 गो पिन होता है, एक सबसे लंबा पिन होता है, उसके बाद 2 गो जो है कि आपको क्या होता है, छोटा छोटा जो है कि आपको पिन होता है। सबसे लंबी पिन जो है कि किसको जोड़ता है, तो ये जो है कि आपको देखिएगा, ये आधार सिरा से जो है कि आपको जोड़ेगा, मतलब अर्थिंग के साथ जो है कि आपको जोड़ेगा, है ना। किससे जोड़ेगा, अर्थिंग के साथ जो है कि आपको जोड़ेगा, आधार सिरा से। 3 पिन प्लग या स्विच जो है कि आपको फेज, लाइव या फेज या उदासीन, न्यूट्रल या अर्थ ऑफ ग्राउंड जो है कि आपको होता है। आधार का मतलब क्या होता है, अर्थ ऑफ ग्राउंड, मतलब कि अर्थिंग वाला जो होता है, सबसे लंबा जो होता है, ये अत्यधिक उस सर्किट में अगर कोई फ्लो हो रहा होगा धारा, तो उसको जो है कि अत्यधिक धारा को लेकर कहाँ भेज देगा, अर्थिंग में भेज देगा, ठीक ना, अर्थिंग में जो है कि आपको भेज देगा। आगे चलते हैं, आगे चलता है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है, 34वां सवाल। 34वें सवाल के ऊपर आते हैं। विद्युत जो है कि उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है कम कम खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के लिए। किसके लिए जो है कि आपको सुरक्षा अर्थ का के प्रयोग किया लिए। जाता है, सुरक्षा के लिए। मतलब कि अगर अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो है कि आपको जलने की, करंट लगने की, ये सब की जो है कि आपको ज्यादा जो है कि आपको हो सकती है ना। इसलिए जो है कि अर्थ का प्रयोग किया जाता है कि जो भी करंट एक्स्ट्रा होगा उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, अर्थिंग के माध्यम भूमि के अंदर जो है कि आपको भेज दिया जाएगा। आगे आते हैं 35वां सवाल। आपस में जुड़े दो जो है कि आपको आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, वे जो है कि आपको वे हैं, क्या हो सकते हैं, समान आवेश पर, समान धारिता पे,
समान प्रतिरोधता पे और या समान जो है कि विभव पर। क्या लिया है इसका आंसर? समान जो है कि विभव पर लिया है। फिर से एक बार क्वेश्चन सर पढ़ इसको देते एक हैं। बार सुना समझा दीजिए ना। आपस में जुड़े जो है कि आपको दो आवेशित वस्तु जो है कि आपस में एक दूसरे से क्या है, मतलब ये आवेशित वस्तु ए है और ये आवेशित वस्तु बी है। अब दोनों को क्या है, आप आपस में जो है कि आपको जोड़ा हुआ है, इंटरलिंक किया हुआ है। जुड़े हुए विद्युत धारा जो है कि आपको प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो है कि आपको क्या होती है, विद्युत धारा इस दोनों में नहीं प्रवाहित होती है। इसका कारण क्या होता है, इसका जो है कि आपको समान विभव जो होता है ना, क्या है कि ये दोनों क्या है, दोनों जो है कि आपको आपस में जुड़ा हुआ वस्तु है और जो है कि आवेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु है तब विभव जो है कि क्या है, इसका समान हो जा रहा है, इसलिए जो है कि आपको ये धारा नहीं प्रवाहित जो है कि आपको हो रहा है। देखिएगा जरा पढ़ते हैं। आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है या होता है। ये जो है कि आपको समान विभव पर होते हैं, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार जो है कि आपको विभव जो है कि आपको धारा के क्या होता है, धारा का समानुपाती होता है। इसीलिए यह जो है कि विभव समान होगा तो यहाँ पे धारा क्या होगा, यहाँ पे धारा जो है कि आपको समान होगी, अर्थात धारा यहाँ पर क्या होगी, धारा जो है कि आपको प्रवाहित नहीं होगी। किसके लिए, तो ये ओम्स लॉ के जो है कि आपको नियम पर जो है कि आपको काम कर रहा है। सर्वाधिक जो है कि विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, देखिए जरा ऑप्शन और निकालिए आंसर। लिखवाए हैं इसको साफ साफ जो है कि आपको लिखवाए थे, चांदी होता है। क्या होता है, चांदी जो है कि आपको होता है। जाके नोट्स में देखिएगा चांदी के बारे में लिखवाए होंगे। देखिएगा पढ़ देते हैं, इसमें क्या है, जिन पदार्थों में विद्युत प्रतिरोध अति जो है कि निम्न होता है उनकी सुचालकता जो है कि आपको रूप से जानी जाती है। चांदी जो है कि आपको, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम जो है कि आपको चालक होता है और सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। और चांदी के बाद तब किसका होगा, तांबा का होगा। तांबा के बाद तब जो है कि आपको एल्युमिनियम का होगा, तब जो है कि आपको लोहा का होने वाला है। आगे आते हैं 37वें सवाल के ऊपर आते हैं। 37वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ये चांदी जो है कि आपको विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। और चांदी अगर ऑप्शन में न रहे तब क्या लगाइएगा आंसर, तब क्या होगा, तब होगा तांबा होगा। तांबा भी ना रहेगा तब एल्युमिनियम लगा दीजिएगा, तब क्या लगा दीजिएगा, एल्युमिनियम लगा दीजिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है या सुचालक है। अब इसमें ऑप्शन देखना होगा, इसमें एल्युमिनियम भी है, तांबा भी है, चांदी दिया है कि नहीं दिया है इसको देखना पड़ेगा पहले। हाँ चांदी दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है, चांदी नहीं दिया होगा तब जो है कि आपको आंसर छट आएगा। आगे चलते हैं, 39वें सवाल के ऊपर आते हैं। मेंज जो है कि विद्युत प्रदाय में जो है कि आपको फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में जो है कि आपको होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, फ्यूज के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। देखिएगा, मेन स्विच से यह जो है कि आपको समानांतर श्रेणी में जुड़ा होता है, समानांतर में जुड़ा होता है। दूसरा बोल रहा है कि यह मुख्य रूप से जो है कि आपको रजत जो है कि आपको सिल्वर जो है कि मिश्र धातु का बना होता है। और तीसरा बोल रहा है कि इसका गलनांक जो है कि आपको निम्न होता है। और चौथा बोल रहा है कि इसकी उच्च जो है कि प्रतिरोध जो है कि आपका होना आवश्यक है। क्या इसका सही होगा, इसका गलनांक तो क्या होना चाहिए, गलनांक जो है कि एकदम निम्न होना चाहिए। निम्न गलनांक होगा तभी ना जो है कि हल्का सा भी विद्युत का अगर फ्लो ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा, ये ब्रेक कर देगा अपने सर्किट को। क्या कर देगा, सर्किट को जो है कि आपको ब्रेक करेगा। तो फ्यूज तार होने के लिए कुछ बातों को याद रखिएगा। सबसे पहला बात है कि इसका गलनांक जो है कि इसका क्या होना चाहिए, फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए, मतलब कि कम होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए। प्रतिरोध की बात करेंगे, इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध जो है कि इसका हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। और ये जो बना होता है ये किसका बना होता है, टीन प्लस शीशा का बना होता है। किसका बना होता है, शीशा का जो है कि आपको बना होता है फ्यूज, है ना। तो यहाँ पे रजत धातु सिल्वर का बना होता है। ये तो ऐसा ही हो गया, ये मेन स्विच से जो है कि आपको जुड़ा होता है, मेन स्विच से ये नहीं जुड़ा होता है ना। उसके बाद इसका गलनांक निम्न होता है, बिल्कुल सही, इसका गलनांक निम्न होता है। इसमें बहुत उच्च जो है कि प्रतिरोध होना आवश्यक है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसका प्रतिरोध जो है कि क्या होता है, हमेशा जो है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। लेकिन आवश्यकता जो है कि यहाँ लगाकर यही जो है कि आपको आंसर को बदल दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा सर, आगे चलते हैं, फ्यूज सिद्धांत। घर में जो स्विच होता है तो उसको किस हाँ, क्रम में स्विच जोड़ते होता है। हैं। स्विच की बात करेंगे, उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, क्या श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम में जो है कि आपको जोड़ा जाता में है, जोड़ते हैं सर। श्रेणी में। अच्छा सर, वो ठीक तो जो है, कल बॉल वाला बता रहे थे, हाँ लाइन। हाँ हाँ बिल्कुल, श्रेणी में जो है कि आपको जोड़ता है। ठीक है अगला सर, ठीक। फ्यूज का सिद्धांत है। विद्युत का रासायनिक प्रभाव होता है, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव होता है,
विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है फ्यूज? उष्मा प्रभाव। उसमें प्रभाव जो है कि क्या आपको प्रभाव होता है, होता जैसे है? भी इसका उष्मा बनता है ज्यादा जो है कि आपको फ्यूज क्या हो जाता है, फ्यूज जो है कि आपको जैसे ही धारा ज्यादा होगा ये फ्यूज जो है कि आपको कट जाएगा, है ना, डिस्ट्रॉय जो है कि आपको हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक जो है कि आपको कर देगा। तो ये उष्मीय प्रभाव पे सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। अगला 41वां नंबर सवाल की बात करेंगे। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तारों की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। वो निम्न जो है कि आपको प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, और जो है कि आपको उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध और निम्न गलनांक। हाँ, उच्च जो है कि इसका प्रतिरोध होना चाहिए और गलनांक कैसा होना चाहिए, गलनांक इसका निम्न होना चाहिए। यही बात मैं अभी ऊपर में लिखे हैं, जरा देखिए तो। गलनांक जो है कि आपको निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध जो है कि आपको उच्च होना चाहिए। और नीचे में ये प्रश्न जो है कि आपको पूछ भी लिया है, कैसा पूछ लिया है, और यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। हम आपसे जो है कि ये सब टॉपिक पे सारा बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, घरों के सुरक्षित सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए, है ना, उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार किस जो है कि आपको धातु की बनी होती है? अभी हम आपको बता दिए हैं, है ना, जिस धातु की बनी होती है इसका गलनांक निम्न होता है, उच्च होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध कम होता है। क्या होगा? कम होता है ना सर, गलनांक कम होता है। इसका गलनांक जो है कि आपको कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जो है कि आपको क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होता है। तो यहाँ तो दुद्दू का आंसर जो है कि आपको सही निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? सही निकल के आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, कहीं क्वेश्चन में आंसर निकल जाए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर से जरा देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको घर के सुरक्षा के विद्युत सप्लाई के लिए एक लगाने वाला फ्यूज तार की धातु की बनी होती है। फ्यूज तार धातु की बनी होती है, और उस धातु का जो है कि आपको उसका व्यास होता है ना, उसका गलनांक कम होता है ना। तो फ्यूज तार का क्या होता है? गलनांक तो बिल्कुल कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। दोनों तो सही है लग रहा है। फिर इसका आंसर क्या लिया है? ए और सी दोनों लिया है। ठीक है, देखिए लगा है ना, तो ए और सी दोनों लिया है। चलिए ठीक है, दोनों का दोनों जो है कि आपको सही। बताए जो घर का जो स्विच होगा वो श्रेणी क्रम में होगा, तो वैसे तो अगर देख तो अगर एक ऑन किया जाए तो सारे घर का लाइट ऑन हो जाएगा, तो समानांतर क्रम में होना चाहिए ना। कैसे समानांतर में होगा? फ्यूज तब ना जो है रहता कि है ना, आपको श्रेणी क्रम में रहता है, लेकिन यहाँ पे बोल समानांतर, सर हाँ बोलिए। फ्यूज जो होता है ना श्रेणी क्रम में होता है, इसलिए कि जब ये खाली शॉर्ट सर्किट कटता है ना, तो जिस ईयर का फ्यूज रहता है ना तेज उस का वायर बात को क्या नहीं होता है, मैं नष्ट बोल हो रही जाता हूँ। है। फ्यूज नहीं, स्विच का बात हो रहा है, स्विच का, फ्यूज नहीं हो रहा है। तो समानांतर समानांतर क्रम में होगा होता ना। है। हाँ, फ्यूज स्विच वही फ्यूज समांतर में जो है कि होता है। आपको श्रेणी में होगा। आई जो है कि आपको स्विच की बात करेंगे ना, स्विच जो है कि आपको में समानांतर में होगा। बिल्कुल सही है, समानांतर में जो है कि आपको होगा, ठीक ना। तभी ना जो है कि एक स्विच जब डालते हैं तो एक ही जो है कि बल्ब जलता है, सब बल्ब नहीं जलता है ना। नहीं, उस टाइम समानांतर में कोई बोल रहे थे ना, इसलिए मैं बोल। ठीक है, वही रामदीप पंडित जी बताए हैं उस समय भी, है ना, गलती बोल दिए होंगे हो सकता है ना। क्या कि एक बल्ब का स्विच जो है कि एक ही स्विच से जो है कि आपको ऑन होता है, और वही स्विच से अगर चार बल्ब को कनेक्ट कर देंगे तो वो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, एक ही जो है कि आपको स्विच से जो है कि आपको चारों जो है कि आपको जलेगा, है ना। तो स्विच जो हो गया आपको क्या हो गया, स्विच हो गया समानांतर, लेकिन जलने वाला बल्ब जो चारों हो गया वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, है ना, श्रेणी में हो जाएगा। 43वां सवाल, 43वां बोल रहा है कि हेलोजन लैंप का तंतु जो है कि निम्न जो है कि आपको किस मिश्र धातु का होता है? किसका मिश्र धातु का बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन के साथ साथ सोडियम का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन और सोडियम का जो है कि आपको बना होता है। ये हेलोजन वाला जो लैंप नहीं आता है, जो पीला वाला शादी ब्याह में जो मारता है हेलोजन, है ना, वही वाला हेलोजन की बात कर रहा है। ये टंगस्टन और जो है कि किसका? सोडियम का बना होता है ना। आगे चलते हैं, 44वां सवाल की बात करेंगे। 44वां सवाल क्या बोल रहा है? कथन ए बोल रहा है कि एक जो है कि आपको धारा तार, एक धातु तार में जो है कि आपको ताप क्रम बढ़ जाता है, तो उसके बीच जो है कि विद्युत धारा प्रवाहित जो है कि आपको प्रवाहित हो जाती है। और कारक क्या बता रहा है कि धातु जो है कि आपको अणुओं के पारंपरिक जो है कि आपको संगठन से उष्मा जो है कि आपको उष्मा ऊर्जा का मोचक जो है कि आपको होता है। क्या होता है? उष्मा ऊर्जा का मोचक होता है। फिर से एक बार देखते हैं। कथन बोल रहा है कि एक जो है कि धातु तार का ताप क्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच जो है कि विद्युत धारा जो है कि आपको प्रवाहित होता है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसका तापक्रम क्या होगा? तापक्रम ऑटोमेटिक जो है कि आपको बढ़ जाएगा। ये तो बिल्कुल कथन सही है।
और दूसरा कारक क्या बोल रहा है कि आपको धातु अणुओं के पारंपरिक जो है कि संगठक से जो है कि उष्मा जो है कि आपको उष्मा ऊर्जा का मोचक जो है कि आपको होता है। ये तो सही है लग रहा है, क्या लिया है? भी लिया है। उष्मा का मोचक होता है। मोचक का मतलब क्या होता है? मोचक का मतलब उल्टा बोल रहा है ना? मोचन। मोचक का मतलब क्या होता है? मोचक का मतलब नीचे दिया होगा, देखते हैं क्या लिए आंसर। सी लिया, ए सही है, परंतु आर जो है कि आपको गलत है। क्या है के लिए आर गलत है, जरा देखते हैं। जब विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसका गतिशील जो है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है कि नियंत्रण चालक के जो है कि आपको क्या होता है, चालक के परमाणुओं से टकराते रहता है और इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा जो है कि आपको चालक के परमाणुओं को हस्तांतरित करता है ना? और इसके चालक का ताप जो है कि बढ़ जाता था। कथन तो बिल्कुल सही है, इस प्रकार का कथन ए सही है। और जबकि कारक जो है कि क्या है, आर जो है कि आपको गलती हो गया। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ दिया ही नहीं। वो मोचक का लग रहा है ना, उष्मा ऊर्जा का जो ह्रास होता है ना, इसलिए हाँ, शायद हरास ये होगा वही मोचक होगा, है ना? निगेटिव होगा तो वही आपको मोचक होगा, है ना? और निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा तो ये सही हो जाएगा, निगेटिव दिया इसीलिए गलती हो गया होगा, है ना? मोचक का मतलब वही होगा। घरेलू जो है कि विद्युत तार जो है कि स्थापन मूलतः होता है श्रेणी क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है ना? या जो है कि आपको श्रेणी समानांतर दोनों में होता है। प्रत्येक कमरा के अंदर जो है कि श्रेणी और अन्य जो है कि समानांतर संबंधन में होता है। किसमें होता है? तो समानांतर में होता है। घरेलू तार जो भी आपको, है ना, विद्युत तार स्थापित होता है वो जो है कि आपको समानांतर क्रम में जो है कि स्थापित होता है। इसलिए हर एक लाइट के लिए जो है कि आपको अलग अलग स्विच गया होगा। पंखा के लिए अलग होगा, बल्ब के लिए अलग होगा, ट्यूबलाइट के लिए अलग होगा, एसी के लिए अलग होगा, है ना? हर एक सर्किट के लिए जो है कि अलग अलग जो है कि आपको तार गया होगा, ठीक ना, गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि विद्युत घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो है कि आपको आवरण प्रयुक्त तार होता है। किसके लिए होता है काले रंग का? तो काले रंग का जो है कि न्यूट्रल वायर के रूप में होता है। उदासीन जो है कि तार के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। किसका? काले रंग का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। जरा देखिएगा, घरेलू जो है कि विद्युत सप्लाई है तो उपयोग आने वाली तारों का जो है कि आपको भ्रम की स्थिति से बचने के लिए तीन रंगों में क्या किया गया है, इसको विभक्त किया गया है। लाल रंग का तार जो है कि आपको सजीव या फेज होता है। क्या होता है? लाल रंग का जो वायर है वो किसका, वो फेज को जो है कि आपको दर्शाता है। काले रंग का जो है कि वायर उदासीन को जो है कि आपको दर्शाता है। और हरे रंग का जो वायर है वो आधार मतलब किसको दर्शाता है? अर्थिंग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अर्थिंग को जो है कि आपको दर्शाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 47वां सवाल की बात करेंगे। मानव शरीर जो है कि आपको सूक्ष्म में विद्युत प्रतिरोध का परिमाण जो है कि आपको परिमाण की कोटि क्या होती है? तो कितना ओम होता है? 10 के पावर 4 ओम जो है कि आपको होता है। कितना होता है? 10 के पावर 4 ओम होता है। मानव शरीर जो है कि आपको सूक्ष्म मतलब सूखा में विद्युत प्रतिरोध का परिणाम जो है कि परिणाम की कोटि सामान्यतः 10 के पावर 4 ओम होती है। हालांकि, है ना, विशेष जो है कि परिस्थिति में 10 के पावर 5 ओम या इससे भी अधिक जो है कि आपको हो सकती है, लेकिन 10 के पावर 4 इसका राइट आंसर है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में, है ना, आर्गन और जो है कि आपको मरकरी का जो है कि आपको वाष्प या वेपर जो है कि आपको भरा जाता है ना? देखिए तो कोई ऑप्शन में है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आर्गन के साथ साथ मरकरी का वेपर जो है कि आपको भरा जाता है। किसमें? ट्यूबलाइट में। और यही आर्गन जो है कि आपको भरा जाता है। अब मरकरी वेपर के कारण जो है कि देखिएगा इसका रंग कैसा दिखेगा? सफेद जो है कि आपको रंग दिखेगा। कैसा दिखेगा? सफेद जो है कि आपको दिखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। CFL लिखवाए थे ना, इसका फुल फॉर्म CFL का बताइए क्या होता है? पूरा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। हाँ, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप जो है कि आपको लिखवाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट जो है कि आपको लैंप दिया है। हम आपको लिखवाने क्रम में जो है कि आपको बताया भी थे कि यह जो है कि आपको पूछा गया सवाल है। देखिए ये कहाँ पूछा है? यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा है। 2015 में जो है कि आपको ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 50वां सवाल की बात करते हैं। 50वां सवाल क्या बोलता है कि लाइट इमिटिंग डायोड, इसको एलईडी कहते हैं। एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट जो है कि फ्लोरेसेंट लैंप जिसे CFL कहते हैं, CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा जो है कि अवधि प्रदान करती है। जो बोल रहा है कि एलईडी जो है, एलईडी, ये जो है कि आपको CFL के तुलना में क्या होता है? अधिक जो है कि आपको क्या होता है? अधिक लंबी सेवा जो कि आपको देता है। मतलब एलईडी ज्यादा समय तक चलता है। किसके मुकाबले में? CFL के तुलना के मुकाबले में। सही बोल रहा है कि गलती है? एलईडी ज्यादा ही चलता है CFL के। तो बिल्कुल सही है। आर का अब जो है कि आपको दूसरा क्या बोल रहा है?
लाइट इमिटिंग डायोड जिसको एलईडी कहते हैं, एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट जो है कि फ्लोरेसेंट लैंप सीएफएल की तुलना में अधिक जो है कि ऊर्जा जो है कि आपको दक्ष होता है। अधिक ऊर्जा दक्ष होता है क्या? क्या होता है? कम ऊर्जा को लेता है कि अधिक सही। लेता है? अधिक। अधिक है, सही है। ए और आर दोनों सही, लेकिन अच्छा, तो व्याख्या ये सही नहीं अधिक कर जो है रहा कि है। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा स्पष्टीकरण दक्ष होता है ना? ऊर्जा जो है कि आपको क्या है? अधिक जो है कि आपको दक्ष है। तो दोनों तो कथने दिया है, तो ए और आर दोनों का दोनों सही हो जाएगा तब तो। ठीक है, ए और आर दोनों का दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए लिया है। क्या लिया है? ए में क्या है? ए और आर। अच्छा, दोनों कथने लिख दिया है ना, यहाँ कारक होना चाहिए, इसको कारक आएगा, लिखना चाहिए सही स्पष्टीकरण है, सही है है। ना? ए और आर दोनों सही है, दोनों जो है कि आपको सत्य है। और आर जो है कि किसका? ए का जो है कि आपको सही रूप से क्या करता है? स्पष्टीकरण जो है कि आपको कर दे रहा है। आगे चलते हैं। 51 नंबर 51 की बात करेंगे। कार्बनिक जो है कि प्रकाश उत्सर्जित डायोड है ना, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग जो है कि आपको डायोड, ओलेड पैनल का आजकल जो है कि टीवी भी सुने होंगे, मोबाइल सुने होंगे, ओलेड आता है ना, ओलेड क्यूलेड ये सब आता है। तो वही ओलेड के बारे में बोल रहा है। ओलेड का उपयोग बहुत जो है कि ओलेड का उपयोग बहुत से साधनों के अंकीय जो है कि प्रदर्शन के लिए जो है कि आपको डिजिटल डिस्प्ले सर्जित जो है कि आपको करने के लिए किया जाता है। जो द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों को जो है कि तुलना में ओलेड जो है कि आपको प्रदर्श किस प्रकार का जो है कि आपको लाभकारी जो है कि आपको होता है ना। पहला बोल रहा है कि ओलेड जो होता है, ओलेड ये प्रदर्श जो है कि आपको नव जो है कि आपको प्लास्टिक अब जो है कि अब स्तरों के बीच जो है कि आपको सभी जो है कि रचित किए जा सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि ओलेड का प्रयोग हम लोग वस्त्र के अंत स्थापित जो है कि ऊपरी जो है कि आपको वेलनीय प्रदत्त मतलब कि रोल्ड अप जो है कि डिस्प्ले बनाने में जो है कि आपको करते हैं। और तीसरा बोल रहा है कि ओलेड का प्रयोग जो है कि आपको पारदर्शी है ना प्रदर्श जो है कि आपको संभव जो है कि आपको होता है, मतलब आर पार जो है कि आपको संभव होता है। क्या लिया है? इसका तीनों का तीनों जो है कि आपको सही लिया है। ओलेड के बारे में सभी के सभी जो है कि आपको कथन क्या है? सही जो है कि आपको होने वाले हैं। और ये आईएएस का एग्जाम में पूछा गया 2017 में, ये सवाल जो है कि आपको डाला है ना ओलेड के बारे में। फ्लोरेसेंट जो है कि आपको ट्यूब प्रदीप्ति जो है कि बल्ब में कौन सी गैस जो है कि आपको भरी जाती है? ये जो है कि आपको कौन सा अभी जस्ट बताया है ना, मरकरी और जो है कि आपको नियोन जो है कि इसमें भर दिया जाता है। मरकरी को और नियोन को जो है कि आपको भरा जाता है, प्रदीप्ति बल्ब में जो है कि आपको भरा जाता है। आगे चलते हैं, 53वां सवाल की बात करेंगे। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरोसेंट जो है कि ट्यूब को अधिमान्य जो है कि आपको प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि इसको जो है कि आपको ज्यादा आदमी जो है कि प्रीफर करता है? पहला बोल रहा है कि इसके प्रकाश जो है कि प्रसारित विकिरण करने हेतु जो है कि अधिक बाह्य सतह से जो है कि आपको होता है। दूसरा बोलता है कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तीसरा बोलता है कि ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा को लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में जो है कि परिवर्तित होता है। चौथा बोल रहा है में से कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसमें? ये हो जाएगा, कोई नहीं होगा, ये होगा, कोई नहीं होगा। देखिए जरा क्योंकि ये ऊर्जा डी दे रहा है, अधिक ये डी बोल रहा है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं क्या बोल रहा है डी में। डी बोल रहा है कोई नहीं। फ्लोरेसेंट जो है कि आपको ट्यूब बिजली के जो है कि आपको बल्ब की अपेक्षा में जो है कि ऊर्जा जो है कि आपको क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करता है। ये तो बिल्कुल सही है। 100 वाट का जो है कि बिजली का बल्ब है ना, बल्ब का जो है कि आपको केवल जो है कि 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय जो है कि ऊर्जा में क्या करती है? प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 5 से 10% ऊपर देखे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन जो है कि आपको अवे किया था कि 5 से 10% जो है कि आपको ऊर्जा को परावर्तित करती है। परंतु फ्लोरेसेंट जो है ट्यूब होता है लगभग कितना प्रतिशत? 22% जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में क्या करती है? ये जो है कि आपको परिवर्तित जो है कि आपको करती है। इस प्रकार दिए गए कथनों में से कोई जो है कि आपको आंसर सही नहीं है, सही जो है कि आपको नहीं है। ये बल्ब को जो है कि ज्यादा बता दिया ट्यूब से, लेकिन नहीं, ट्यूब जो है कि ज्यादा ऊर्जा जो है कि आपको लेता है किससे? बल्बों से जो है कि ज्यादा लेता है। इसमें पूर्ण रूप से दे रहा था सर कि ट्यूबलाइट पूर्ण रूप से बदल देता है, तो 22% में बदलता है, इस चलते गलत हो गया। अच्छा, ये ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिक ऊर्जा को जो है कि पूर्ण रूप से, हाँ पूर्ण रूप से का मतलब हो गया 100%। यहाँ बदल रहा है कितना? 22% जो है कि बदल रहा है। ठीक है बोल रहा है ना, इसीलिए जो है कि आपको गड़बड़ हो गया। अगला है श्वेत प्रकाश की जो है कि आपको नली में कैसे पैदा किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? कैसे? अणुओं को जो है कि आपको दोलित करके जो है कि आपको पैदा किया जाता है ना। आगे आते हैं, ट्यूबलाइट में हाँ दोलिट मतलब कि आपको क्या उसको रोटेशन करवा के जो है कि आपको
है ना। हाँ। फ्लोटेशन करवा के जो है कि आपको एक जो है कि आपको क्या है, श्वेत जगह प्रकाश की नली है, और नली में दोलित का मतलब क्या है, इसको टकराना, और टकराने के बाद जो है कि आपको पैदा होना, यही जो है कि आपको होता है ना। 55, विद्युत बल्ब के अंदर में कौन सी गैस जो है कि आपको होती है विद्युत बल्ब में, है ना। हाँ, तो इसमें आर्गन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्गन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, आर्गन हो जाएगा। जो आर्गन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसलिए अप्रयुक्त में से कोई नहीं जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, जो हम आपको बता दिए थे पहले, है ना। आगे चलते हैं, 56वां सवाल की बात करते हैं। प्रदीप्ति जो है कि नलिकाओं के साथ चौक जो है कि आपको आसंजित जो है कि आपको होता है, चौक कुंडली है, क्या है, ये लाइन जो है कि वोल्टेज बढ़ाता है, ये जो है कि आपको लाइन वोल्टेज को घटाता है। अगला है परिपथ में विद्युत धारा को कम करता है, और चौथा बोल रहा है निम्न आवृत्ति वाले जो है कि विद्युत को अवरोध जो है कि आपको करता है। तो ये जो प्रदीप्ति में जो चौक का प्रयोग किया जाता है, ये वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है ना। चौक का प्रयोग किसके लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। जैसे ही आपके रूम में होगा, क्या होगा, ये जो है कि आपको फैन चलाने वाला रेगुलेटर होगा, यहाँ भी जो है कि आपको चौक होता है, इसको जो है कि बढ़ाइएगा तो फैन का स्पीड बढ़ेगा, और इसको घटाइएगा तो फैन का स्पीड जो है कि आपको घटेगा। तो ये वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। फिर से आया CFL, आया CFL और LED लैंप में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पूछ रहा है, क्या बोले। आंसरवा आ जाता है ना सर, उसको मतलब वो ऐसे रखिए कि अब आए इसको ना। कैसे, अब इतना जूम करेंगे ना तो ये फिर सेटो नहीं ना हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो जा रहा है ना, ये फिर क्वेश्चन में पूरा नहीं आ पा रहा है ना, फिर क्वेश्चन जो है कि आपको नहीं आ रहा है पूरा। आते हैं, CFL और LED लैंप में क्या अंतर है। पहला बोलता है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा बाष्प और जो है कि आपको संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप जो है कि अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। पहला बोल रहा है। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा जो है कि आपको बोल रहा है कि CFL का औसतन जीवन काल LED लैंप से जो है कि आपको बहुत अधिक होती है। नहीं, ये गलत है, LED से जो है कि आपको कम ही ना हो जाएगा, है ना, LED से जो है कि आपको कम हो जाएगा, अधिक नहीं होगा। अब तीसरा बोलता है कि LED लैंप की तुलना में CFL जो कि कम ऊर्जा की आपको दक्षता लेता है, क्या कम ऊर्जा दक्षता लेता है, तो ये जो है कि आपको कम जो है कि आपको लेता है, जो है कि LED ज्यादा लेता है। तो इसका 1 और 3 सही है, 2 जो है कि इसका गलती हो गया, तो 1 और 3 वाला यही तो ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखिए, अब इसमें हम सेट नहीं कर सकते, इसलिए जो है कि जूम आउट जूम इन करना पड़ जाता है। अगला बोल रहा है 58 नंबर सवाल। 58 सवाल बोल रहा है कि सड़क प्रकाश अवस्था में, सड़क प्रकाश जो है कि व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्ती, है ना, और LED बत्तियों के बीच जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन बत्तियों के बीच जो है कि आपको, है ना, तरह भिन्न है, कैसे। पहला बोल रहा है कि सोडियम बत्ती प्रकाश को 360 डिग्री पर जो है कि उत्पन्न करती है, किंतु LED बत्ती में ऐसा नहीं होता है। सही है, गलत है। ये जो सोडियम परावर्तक जो लैंप होता है ना, ये जो है कि आपको कितना 360 में जो है कि आपको रोशनी को जो है कि आपको फैला देता है ना, लेकिन LED में ऐसा जो है कि बात नहीं होता है। ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सड़क के बत्तियों के रूप में LED बत्ती की तुलना में सोडियम जो है कि बत्तियों का उपयोग की अवधि जो है कि आपको क्या होती है, अवधि जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको होती है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये 360 होने के कारण जो है कि इसको जो है कि आपको लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। तीसरा बोलेंगे, तीसरा बोलता है कि सोडियम जो है कि बत्ती के दृश्य जो है कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग जो है कि एक वर्णीय होता है। एक वर्णीय मतलब एक ही कलर का होता है, जबकि LED जो है कि बत्तियों को सड़क प्रकाश में जो है कि अवस्था में सार्थक जो है कि वर्ण सुविधा कलर जो है कि आपको अंड जो है कि वेटेज प्रदान जो है कि अंदर वेटेज जो है कि आपको प्रदान करता है। ये भी जो है कि क्या है, ये भी जो है कि आपको सही है। ये भी जो है कि आपको पीला प्रकाश को जो है कि आपको देगा, लेकिन ये जो है कि LED को लगाएंगे तो सही से जो है कि आपको नहीं जो है कि प्रकाश दे पाता है। तो ये भी जो है कि आपको सही बोल रहा है, सही है। कलर जो है कि अंडर वेटेज जो है कि आपको कह रहा है, कलर अंडर वेटेज जो है कि आपको कह रहा है। क्या लिया, CA तो लिया, सही है सर, ठीक तो है। तो A और C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक तार की जो है कि बहती, एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर को प्रत्येक को 2 गुना जो है कि आपको बढ़ा दिया जाए। किसको किसको बढ़ा रहा है, विद्युत धारा को भी बढ़ा रहा है और विभवांतर को भी बढ़ा रहा है, 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो विद्युत शक्ति क्या होगी। तो विद्युत शक्ति की बात करेंगे
प्रवाहित नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगा। दूसरा बोलता है 4 गुना बढ़ जाएगा, तीसरा बोलता है कि आपको 2 गुना बढ़ जाएगा, चौथा बोलता है कि घटकर आधा हो जाएगी, और छठा बोलता है कि अपिक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? 2 गुना करेगा तो 4 गुना होना चाहिए, हो जाना चाहिए, है ना। 2 गुना कर रहा है ना, 2 गुना बढ़ा दिया जाना तो 4 गुना हो जाना चाहिए। प्रवाहित नहीं होने वाला तो केस नहीं लग रहा है, ठीक है, वही है। 2 गुना करेंगे तो 4 गुना जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। होता है ना, सही है। हाँ, P बराबर जो है कि आपको VY होता है ना। और 2 से जो है कि आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 आ ही जाएगा, है ना। 4 जो है कि आपको आ ही जाएगा। अगला है कि जो है कि आपको 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी जो है कि 1:2 के हिसाब से जो है कि अनुपात में है। 2 गो तार है, उसका जो है कि आपको लंबाई होगा, उसका व्यास होगा, उसका प्रतिरोधकता है, सभी 1:2 के हिसाब से जो है कि अनुपात में है। तो अगर पतले तार का जो है कि प्रतिरोध 10 ओम है, तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? मोटे तार का प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम, जो है कि 20 ओम और 40 ओम। कितना? 20 ओम, 10 ओम है। दोनों तार का जो है कि आपको, है ना, जो है कि आपको क्या बोला है, मोटाई जो है कि आपको नहीं ना बोला है, मोटाई चेंजे नहीं हो रहा है ना। मोटाई के बारे में कहीं जो है कि आपको बातें नहीं किया है ना। तो मोटाई जो है कि वही रहने वाला है, देख रहे ना। 2 तारों का लंबाई में बोल रहा है, व्यास में बोल रहा है, तो व्यास तो बोल रहा है, और प्रतिरोधकताएं में बोल रहा है, सभी 1:2 के हिसाब के अनुपात में है। तो पतले तार का प्रतिरोध अगर जो है कि आपको 10 ओम है, तो मोटे तार में भी क्या प्रतिरोध होगा? मोटे तार में भी जो है कि आपको प्रतिरोध 10 ओम होगा। R इक्वल टू जो है कि L/A होता है, जहां R प्रतिरोध है और जो है कि आपको पाई जो है कि आपको प्रतिरोधकता है, और L लंबाई और A जो है कि आपको क्षेत्रफल है ना। हाँ, रो जो है कि आपको है, क्या है? रो है ना। पाई नहीं, रो है। इसी के आधार से निकालो। 1 और 2 लेकर पड़ेगा। वही ना किया है यहाँ पे, वही तो किया ही है शायद, है ना। यदि प्रथम तार की लंबाई L है तो लंबाई जो है कि L1 कर लिया और त्रिज्या को R1 मार के R मार दिया। दूसरी की लंबाई जो है कि आपको क्या है, लंबाई L2 कर लिया और त्रिज्या जो है कि R2 कर दिया, तो 2R हो गया और 2L जो है कि आपको हो गया। और उसके बाद जो है कि इक्वेशन मान के जो है कि इसको निकाला है ना, इक्वेशन मान के निकाला है। एक बार दिखाइए तो सर, इक्वेशन में थोड़ा सा नीचे वाला। बस यही, बस तो ठीक है, आगे बढ़िए। अगला 61वां सवाल क्या बोल रहा है? 61वां सवाल बोल रहा है 61वां कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से एक कथन जो है कि आपको, एक कथन और दूसरा जो है कि कारक दिया गया है। कथन ए क्या बोलता है कि परी जो है कि आपको परिणामित्र का प्रयोग जो है कि आपको वोल्टता के उच्चयन अथवा जो है कि अपचयन के लिए जो है कि आपको किया जाता है। परिणामित्र होता क्या है? सबसे पहले तो ये नहीं पता। ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में दिए, ट्रांसफार्मर के बारे में दिए। हाँ, यही ठीक है। परिणामित्र के बारे में ट्रांसफार्मर जो है कि आपको होता है। इसी का मतलब क्या हो गया, कि वोल्टेज को जो है कि हाई वोल्टेज को लो और लो को हाई करने में जो है कि काम किया जाता है। तो बिल्कुल कथन जो है कि आपको सही है। कारक क्या बोलता है कि परिणामित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग जो है कि निर्देशित धारा को जो है कि परिपथ में किया जाता है। निर्देशित धारा मतलब कि दृष्ट करंट DC में किया जाता है कि AC में किया जाता है। AC में जो है कि आपको किया जाता है। तो A जो है कि आपको सही है, लेकिन R जो है कि क्या है, R जो है कि आपको गलती होने वाला है ना। R जो है कि क्या होने वाला, गलती होने वाला। तो A सही है, R जो है कि आपको क्या है, गलती होने वाला है ना। बिल्कुल सही है। ऐसा हिंदी दे दिया कि हमको तो ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ा दिया, सोचे क्या ही दे दिया है ना। अगला 62वां सवाल की बात करेंगे। समान प्रकार के छोटे जो है कि आपको बूंदे B वोल्ट तक जो है कि आवेशित की गई है। यदि N जो है कि बूंद मिलकर एक जो है कि बड़ी बूंद बनती है, तो इस बूंद का विभव होगा, क्या होगा? इस बूंद का विभव जो है कि क्या होगा, क्या लिया है, N के पावर 2/3 अपन N के पावर 2/3 भी लिया है। कैसे लिया है देखिए, कैसे बनाया है। माना कि छोटी बूंद जो है कि Q है और प्रत्येक जो है कि छोटी बूंद की त्रिज्या R है, और N बूंदों से मिलकर बनी जो है कि आपको बड़ी बूंद का जो है कि आपको Q माना है, तो है ना। Q N Q जो है हाँ ठीक है, गोले का आयतन से जो है कि आपको निकाला, है ना। तो सर एक में बड़ा आर को दिया, एक छोटा को दिया है। 2 है इसलिए लिया।
तो बड़ी बूंद का त्रिज्या बड़ा आर लिया, छोटी बूंद का त्रिज्या जो है कि आपको छोटा आर लिया है। ठीक है, अगला अगला सवाल क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को एसी में ही तब्दील करता है ना। एसी में जो है कि आपको एसी में जो है कि एसी वोल्टेज को अपचयन और उपचयन काम करने का जो है कि आपको कार्य करता है ना। ट्रांसफार्मर ये जो है कि आपको इसी में 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप जो होता है ना, कम वोल्टेज को अधिक करके जो भेजता है, और डाउन वाला जो है कि आपको अधिक वोल्टेज को कम करके जो है कि आपको भेजता है। चलिएगा आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस जो है कि आपको उद्देश्य से किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने के लिए, है ना। एसी करंट में ही किया जाता है। एसी वाला खोजिए तो प्रत्यावर्ती धारा का विभव और उच्च उपापचय जो है कि अथवा अपचय के लिए जो है कि किया जाता है, मतलब कि हाई करने के लिए और लो करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि किसी जो है कि एसी जनित्र में डीसी जनित्र के जो है कि एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है? एसी जनित्र में विद्युत जो है कि आपको चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र में यह अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है। दूसरा बोल रहा है कि एसी जनित्र में जो है कि आपको सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में जो है कि आपको दिग जो है कि आपको परिवर्तन जो है कि आपको होता है। चौथा तीसरा बोल रहा है कि डीसी जनित्र का जो है कि आपको उच्च वोल्टेज का जनन जो है कि आपको होता है। डीसी हम बता रहे थे, देखे थे डीसी वाला जो है कि आपको हाईए वाला था, याद आ रहा है। और एसी में जो है कि आपको ऐसा जो है कि आपको रोल कर रहा था, ऐसा रोल कर रहा था, कभी जो है कि आपको 0 पर भी आ रहा था, है ना। 0 पर भी जो है कि आपको आ रहा था। और चौथा बोल रहा है क्या, एसी जनित्र में जो है कि आपको क्या होता है, उच्च जो है कि वोल्टेज का जनन होता है। क्या होता है? उच्च वोल्टेज का जनन होता है। होगा सर, बलिए वाला होगा बस। डीसी जनित्र उच्च अच्छा, वोल्टेज का क्या बोल रहा है सर? उच्च वोल्टेज? देखिए सर्पी किसी जो है वाले कि होते एसी हैं। जनित्र के जो है कि आपको डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या होता है, तो अंतर पूछ रहा है ना। ठीक है, अंतर जो है कि इसका क्या होगा, एसी जनित्र जो है कि सर्पी वाला होगा, और डीसी जनित्र में जो है कि आपको दिग जो है कि परिवर्तित जो है कि आपको होता है ना। लेकिन हम आपसे बता रहे थे कि डीसी का जो है कि वोल्टेज क्या होता है, डीसी का वोल्टेज जो है क्या होता है सर? सर्पी वाले का मतलब सर्पी वाला मतलब सर्पीलाकार वाला होता है, ऐसा वाला जो है कि आपको कॉइल होता है सर्पी, है ना। सही है। ट्रांसफार्मर में नहीं देखे हैं सर? होता है सर। एसी जो है कि वोल्टेज डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए जो है कि आपको डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का जो है कि आपको लगाते हैं, जबकि एसी जनरेटर को जो है कि डीसी में सर्पी वलय का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। वलय या रिंग या छल्ला इसी को कहते हैं, और सर्पी का मतलब हो गया ऐसा वाला, है ना, ऐसा वाला हो गया, है ना। अगला है मोबाइल चार्जर। बताया है इसके बारे में, क्या होता है? एक प्रकार का स्टेप डाउन होता है कि स्टेप अप होता है? स्टेप डाउन होगा सर। हाँ, तो अपचाई का मतलब होता है स्टेप डाउन होगा। क्या होगा? स्टेप जो है कि आपको डाउन, हाँ क्या बोले? और उपचाई का मतलब होगा स्टेप अप होता है। स्टेप अप जो है कि आपको होता है, तो स्टेप डाउन जो है कि आपको होता है ना, डाउन होता है। 67 कुछ जो है कि युक्तियां एवं जो है कि संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है कि यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किसमें? ये विद्युत को जो है कि आपको यांत्रिक में बदलेगा ना। नहीं, जनरेटर है तो सर, तो विद्युत नहीं सर, जनरेटर है तो अच्छा, इलेक्ट्रिक जो है कि जनरेटर है। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, प्रकाश में बदलेगा। जनरेटर है तो कैसे प्रकाश में बदल देगा? जनरेटर है तो जो है कि आपको विद्युत में ही बदलेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब समझिएगा क्या ही बोलना चाहते हैं। यांत्रिक नहीं होगा सर। ठीक है सुनिए, नहीं देखिएगा ना, ये जनरेटर का मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब समझ रहे हैं। एगो हम लोग जो पहले वाला होता है हैंडल मार के चलाने वाला होता है। आजकल का जनरेटर जो आता है ना, इलेक्ट्रिक मतलब कि स्विच होता है, जाके टिप दीजिए जनरेटर चलने लगेगा। तो ये क्या होता है? ये जो है कि स्पार्क होने से जो है कि आपको चलता है, उसके बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। क्या बोलिए? क्या काटना है तो काटिए बातों को, है ना। उसके बारे में बोल रहा है। तो यांत्रिक को जो है कि आपको विद्युत के रूप में बदलेगा। ठीक है, लग रहा है। आगे देखते हैं पहले, है ना। अगला बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक जो है कि मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यो मतलब सही है। मोटर जो होता है क्या होता है, ये स्विच देंगे तो हम लोग विद्युत को देंगे तो यांत्रिक में जो है कि आपको बदल देगा। डीजल इंजन प्रकाश को बदलता है, प्रकाश को विद्युत में। डीजल जो है कि आपको प्रकाश कहां से आएगा? डीजल इंजन जो होगा
उसमें जो है कि हम लोग क्या होगा, यांत्रिक को क्या मैं- किसमें बदलेगा, यांत्रिक जो है कि आपको बदलेगा विद्युत में बदलेगा, है ना, विद्युत में जो है कि आपको बदल सकता है। तो प्रकाश की गलती हो गया। चौथा बोलता है कि सोलर सेल जो है कि रासायनिक को यांत्रिक में, नहीं, सोलर सेल जो है कि आपको सौर ऊर्जा को किसमें सौर बदलेगा, ऊर्जा को सौर प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को जो है कि आपको सौर ऊर्जा बदलेगा, किसको, प्रकाश को बदलेगा, प्रकाश या सौर ऊर्जा को जो है कि आपको विद्युत में बदलेगा, किसमें, विद्युत में जो है कि आपको बदलेगा, हाँ विद्युत में अब सही है। प्रकाश या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कि सोलर सेल जो है कि हाँ, आपको सही है। बदलता है। कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं। तो ये जो है कि आपको 3 और 4 जो है कि आपको गलती हो गया, 1 और जो है कि आपको 2 क्या है, सही ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर हो गया। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा किसमें जो है कि आप किसके लिए उपयुक्त नहीं होता है ना, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, है ना, बिल्कुल सही है। स्टोरेज बैटरी को क्या होता है, चार्ज करने के लिए जो है कि आपको होता है, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। हाँ, तो ये जो है कि आपको प्रत्यावर्ती धारा का मतलब कौन सा करंट, एसी करंट जो है कि आपको बोल रहा है ना, एसी करंट बोल रहा है। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है ना, डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए चार्जर में, इसके लिए प्रयुक्त जो है कि चार्जर में क्या होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर किसको, एसी को डीसी में जो है कि आपको बदल देता है, और एसी को डीसी में बदलने के बाद जो है कि क्या करता है, वो फिर से जो है कि आपको चार्ज हो जाता है। 69 की बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है, मतलब एसी को डीसी में बोल रहा है बदलने के लिए, एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर जो है कि आपको बदलता है। और डीसी को अगर एसी में बोल देगा तब क्या होगा, डीसी को एसी में, क्या सर, डीसी को एसी में, हाँ कैसे नहीं होगा, इन्वर्टर का नाम सुने, इन्वर्टर का नाम, इन्वर्टर जो है कि ये बदलता है ना, इन्वर्टर जो है कि आपको डीसी को एसी में बदलता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को जो है कि आपको दृष्ट धारा में परिवर्तित, वही हो गया, फिर से आ गया, एसी को डीसी में जो है कि आपको बदलने के लिए बोल रहा है। कौन होगा, डायनेमो होगा कि विद्युत मोटर होगा, है ना, विद्युत मोटर होगा। और देखिए ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन जो है कि ट्रांसफार्मर है या रेक्टिफायर है, आ गया रेक्टिफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 71वां सवाल की बात करेंगे। अभिकथन क्या बोल रहा है, भारत में विद्युत जो है कि वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती है, बिल्कुल सही है, किलोवाट घंटा में जो है कि आपको किया जाता है। और कारक क्या बोलता है कि भारत में जो है कि आपको विद्युत प्रणाली जो है कि 60 हर्ट्ज नहीं 50 हर्ट्ज होता है, कितना होता है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जो है कि आपको कम होता है ना, कम होता है। तो यही जो है कि आपको आर गलत हो गया, मतलब ए सही है, आर जो है कि क्या है, गलत हो गया, ठीक है। आगे 50 हर्ट्ज से कम नहीं होता है सर, 50 हर्ट्ज पे काम करता है। हाँ 50 हर्ट्ज मतलब मिनिमम इतना ही, जो घरों में जो है कि विद्युत आती है वो 50 हर्ट्ज वाली आती है ना, 50 हर्ट्ज वाली आती है। अगला निम्न में से कौन सा विद्युत जो है कि खपत के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है, सबसे ज्यादा टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक जो है कि आपको केतली, है ना। तो जो है कि सबसे अधिक जो है कि इसमें पावर जो है कि देखना पड़ेगा किसका सबसे अधिक पावर है ना। तो पावर के हिसाब से जो है कि इसमें क्या लिया है, पंखा लिया है, उसके बाद टेलीविजन लिया है, तब जो है कि आपको क्या लिया है, तब जो है कि आपको, है ना, विद्युत प्रेस लिया, तब केतली लिया है। जो केतली जो होता है ना, सबसे अधिक जो है कि विद्युत का खर्च जो है कि विद्युत केतली करता है। इलेक्ट्रिक जो है कि आपको नहीं होता है, ये जो पानी वगैरह जो गर्म करते हैं उसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद जो है कि आपको प्रेस जो आयरन होता है उसके बाद जो है कि लेता है, उसके बाद टेलीविजन लेता है, उससे अधिक लेता है ना। और उसके बाद जो है कि आपको तब कौन लेता है, पंखा, मतलब पंखा सबसे कम लेता है, टेलीविजन उसके बाद विद्युत प्रेस उसके बाद, और सबसे ज्यादा जो है कि आपको विद्युत केतली जो है कि आपको लेता है ना, केतली लेता है। सर वो खाना बनाने वाला होता है लाइन पे, वही सर केतली। अच्छा वो इंडक्शन होता है, इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन है ना, क्या होता है इंडक्शन, गर्म नहीं करते हैं सर उसको। अरे ये केतली नहीं देखे हैं, इलेक्ट्रिक केतली, ये पानी गर्म करने वाला होता है ना, नहीं देखे तो रुके दिखा देते हैं, देखे हैं सर। बोलिए ना सर, रॉड, पानी गर्म करने वाला को रॉड ना, वो अलग है, भाई वो अलग है, वो सबको एक के साथ तुलना नहीं ना कीजिएगा। ये देखिएगा, ये है क्या, ये जो दिख रहा है, दिख रहा है, तो जग जैसा है सर। हाँ ये जग है, इलेक्ट्रिक केतली है ये, ठीक का है, सब रहता है बहुत सारा कंपनी का, बहुत सारा कंपनी का जो है कि आपको होता है। पानी रख दीजिएगा तो गर्म हो जाएगा। हाँ पानी रखिएगा, स्विच दीजिएगा तब, अपने मन से गर्म नहीं होगा, पानी रख दिए गर्म हो गया, सो वाला बात नहीं है ना, अपना मन से गर्म नहीं होगा, उसके लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए, ठीक ना। जाड़ा के दिन में काम देगा सर। हाँ बिल्कुल, हम लोग यही रखते हैं, है ना, मकान वाले से चुरा के रख लिए, अपना जो है कि लगा दिए, जब मन किया तब जो है कि आपको गर्म कर दिए, है ना। हाँ मैगी बनता है, इसमें तो दो आदमी और देता है, इसमें जो है कि अंडो बॉयल कर लेता है ना, सबका अपना अपना जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, पृथ्वी के जो है कि चुंबकीय क्षेत्र का कारक क्या होता है ना। भूख रोड के अंदर जो है कि आपको चक्रण धाराएं
इसके जो है कि आपको यही तो होगा, चक्रण धारा ही तो होता है यही बुक रोड के अंदर। चक्रण कोड के धारा अंदर जो क्या होता है, कोड के अंदर जो है कि आपको चक्रण धारा, जो चक्कर वाली जो धाराएं चलती है, इसी से जो है कि आपको चुंबकीय क्षेत्र का जो है कि आपको होता है। बिल्कुल सही, यूपीपीसी में पूछा गया 2011 का जो है कि आपको ये सवाल होने वाला है ना। खत्म हो गया ना। चलिए, टाइम के साथ साथ ये भी जो है कि आपको खत्म होता है। अगला जो है चैप्टर होगा चालकता होगा, कल जो है कि इस पे देखेंगे, है ना। कल इसको जो है कि छोटा सा चैप्टर इसको देख लेंगे, और उसके बाद एक जो है कि आपको बचेगा, क्या बचेगा उसके बाद, एक जो है कि आपको बचेगा ये क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं, चुंबक बचेगा। तो चुंबक को अलग से जो है कि आपको पढ़ाना है। इसी का जो है कि कल इसी का थ्योरी पढ़ के और इसका क्वेश्चन आंसर को कल हम आपको करवा देंगे। और उसके बाद जो है कि आपको ये फिजिक्स समाप्त है। न्यूक्लियर जो है कि 18 भौतिकी जो है कि आपको है ना, ये भी जो है कि आप छोटा सा चैप्टर है भौतिकी फिजिक्स, है ना। नाभिकीय जो है कि आपको फिजिक्स जो है कि आपको होने वाला, खत्म हो गया फिजिक्स जो है कि मुख्य रूप से पूरा फिजिक्स जो है कि आपका घटना चक्र से समाप्त।